यहाँ पे सर इतना पानी भरा है कि यहाँ पे कितनी कंप्लेन करी गई है, कोई भी आता है मतलब कोई सुनवाई नहीं होती है। और जब बारिश होती है यहाँ पे बहुत बेकार हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग का निजी मकान है, कुछ जो भी आता है 2 दिन सिर्फ रिस्पांस होती है, काम होता है, उसके बाद से ठप हो जाता है। और फिर उसके बाद से कोई यहाँ पे सीवर का पानी भरा है, कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये किसी गांव की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज इलाके की ये तस्वीरें हैं। फैजुल्लागंज का द्वितीय वार्ड है ये, जहां पर इस तपती धूप में भी जल भराव की समस्या, लगातार लोग जूझ रहे हैं इस समस्या से। और बड़ी बात ये है कि इस पे ध्यान भी किसी का नहीं जा रहा है। अगर ध्यान जाता तो शायद ये स्थिति, ये तस्वीरें कुछ और होती। फिलहाल अगर मैं आपको पूरी स्थिति से वाकिफ़ कराऊं तो ये वो सड़कें हैं जहां से आवागमन होता है लोगों का। यानी कुल मिलाकर देश में इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन जो फैजुल्लागंज के निवासी हैं वो आज भी आज़ाद नहीं नज़र आ रहे हैं। आज़ाद इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि आज भी उनके सामने वो समस्याएं हैं जो समस्याएं सालों पहले उनके सामने हुआ करती थी। यानी यहाँ के लोगों के पास ना अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छी व्यवस्थाएं हैं, ना ही जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि अधिकारियों की नज़र इस पर नहीं पड़ रही है। अब अधिकारियों की नज़र इस पर क्यों नहीं पड़ रही है, ये सवाल बड़ा है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि आखिर और क्या क्या समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। अधिकारी जब यहाँ पर आते हैं तो वो क्या आश्वासन देते हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो आश्वासन क्या देते हैं। और बड़ा मुद्दा ये है कि जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो पलायन की समस्या सबसे प्रमुख होती है। फिलहाल यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज़ादी के 75 साल बाद भी वो इन समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उसके लिए वो किसको दोषी मानते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश पांडे। राकेश जी, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हमें रह गए 20 साल हो गए। इन 20 सालों में जो तस्वीरें आज मैंने देखी, क्या ये 20 सालों की वही तस्वीरें हैं? नहीं, तस्वीरें तो यही थी, थोड़ा बहुत स्वरूप बदलता रहा। लोग आए मौके पे, इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करके चले गए, अपना खाना पूर्ति कर ली। लोग अगर इकट्ठा हुए तो थोड़ा सा विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं होगा, आगे होगा। लेकिन कोई भी तस्वीर आगे बदलने की कोशिश प्रशासन, शासन, उच्च अधिकारियों ने नहीं की। यही इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है और हम लोग आए दिन इस पीड़ा से गुजरते रहते हैं। आप तो अचानक आज आ गए हैं। ये मई जून का महीना है, आप खुद देख रहे हैं ये तस्वीर। लोग अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, पैदल चलने वाला, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, तो वो एक चिन्ह बन जाता है तो लोग उस पर निकलने लगते हैं। लेकिन स्थिति बहुत ही दयनीय है। अभी तो बरसात होगी तो सबसे पहले इसी एरिया में डेंगू फैलेगा, तब भी प्रशासन कार्रवाई तो करेगा, लेकिन वो खाना पूर्ति करके फिर अपना बचाव का रास्ता अपनाते हुए सभी का धन्यवाद लेते हुए काम शुरू करता है। और लेकिन जिस पे पीड़ा गुजरती है, जिस परिवार पे कोई अस्पताल में उसके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक बाल महिला सेवा संगठन है जो सामाजिक कार्यों में लिप्त होते हुए सभी का तन मन धन से सहयोग करता है। जो भी सहयोग बन पड़ता है हर कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस क्षेत्र में अगर समस्याओं को सुधारना है तो एक सामाजिक संगठन आगे आया है। लेकिन जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, वो यहाँ से नदारद रहते हैं। अभी इन्होंने रास्ते का जिक्र किया तो मैं वो रास्ता भी आपको दिखाऊंगा कि ये रास्ता स्वयं बनाया गया है। हालांकि जहाँ पर अच्छी सड़कें देने की बात कही गई थी, गड्ढा मुक्त सड़कें देने की बात कही गई थी, कहा गया था कि लखनऊ वासियों को, प्रदेशवासियों को सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन उन सुविधाओं को अगर आप धरातल पर देखेंगे तो जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको ये जल भराव की समस्या मिलेगी, टूटी सड़कें मिलेंगी। सीवर की जो योजना लाई गई थी वो नदारद है और है भी। तो तस्वीरें आपको दिखाता हूँ मैं कि अगर फैजुल्लागंज वार्ड की मैं बात करूं तो ये वही वार्ड है, ये वही इलाका है जहां से संचारी रोगों की शुरुआत होती है, डेंगू फैलना। अगर बारिश होती है तो बारिश में घरों तक पानी घुस जाता है और उस दौरान फिर अधिकारियों की नींद खुलती है, जगते हैं। यहाँ पे लगातार इंस्पेक्शन किया जाता है, दौरे किए जाते हैं, कहा जाता है कि चीज़ें बेहतर की जाएंगी, लेकिन फिर स्थिति वैसे ही हो जाती है। और भी लोग हैं, कुछ महिलाएँ हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गुड़िया शुक्ला। कब से आप यहाँ इस क्षेत्र में रह रही हैं? 10 साल से। 10 साल से आप रह रही हैं। हर साल बारिश आती है और कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जल भराव की समस्या होती है। इन 10 सालों में कुछ भी स्थिति बदली है या वैसे का वैसा ही है? कुछ नहीं बदला है भैया, वैसे का वैसे ही है। और ये तो कहो कि पहले तो मतलब पानी यहाँ रुकता नहीं था, तो पानी भी जमा होने लगा।
पहले यानी बारिश स्थिति और बदहाल हुई है। और बदहाल हुई है। पहले पानी बरसता था, पानी निकल जाता, लेकिन अब ये कंडीशन हो गई है कि पानी कहीं नहीं जाना है। सीवर लाइन नगर निगम वाले जो बनाए हैं सब बेकार है, सब बह रही है और ये सारा पानी सब सीवर लाइन का ही है। और जो है समझ लीजिए कि रात में बच्चे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी दिन आए। अभी बरसात में तो हमारा बच्चा यहीं पे मोटरसाइकिल लेके, पूरी मोटरसाइकिल डूब गई थी उसकी। दो तीन लोग मिलके तो निकाले हैं। तो यहाँ हम लोग कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, यही सोच लीजिए। देश में इन दिनों अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ की स्थिति देखी जाए तो आप लोग आज भी गुलाम हैं। गुलाम है ना। यहाँ पे मतलब कोई नेता आता है ना, सभासद आते हैं ना, मतलब कोई नहीं यहाँ देखने, कोई आता ही नहीं है कि हम लोग किस तरह निकल रहे हैं, किस तरह नहीं निकल रहे हैं। सिर्फ एक हमारा बाल महिला संगठन है कि हम लोगों को मतलब सपोर्ट करता है, और बाकी तो कोई यहाँ झांकने नहीं आता है। समस्याएं निरंतर बनी हुई हैं और भी लोग हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो जल भराव की समस्या है, जो सीवर की समस्या है, उससे अगर ऊपर उठते हैं तो और क्या क्या समस्याएं इस क्षेत्र में हैं। क्या नाम है आपका? प्रमिला देवी। कब से आप यहाँ पे रह रही हैं? 4 साल से। 4 साल से आप यहाँ पे रह रही हैं। अभी तो हमने जल भराव की समस्या देखी, सड़कों की समस्या देखी, और ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका निस्तारण अभी तक नहीं है? ज़्यादा तो ये जल भराव का ही है, क्योंकि जो रोड जो है बना नहीं है कहीं, और पानी भरा हुआ रहता है, बीमारियां फैलती हैं और बच्चों को निकलने उकलने की दिक्कत होती है। बरसात में ज़्यादा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। पानी में हेल हेल करके जाना पड़ता है, घुस घुस करके। इससे लोगों की तबीयतें ख़राब होती हैं। कोई सुविधा नहीं है यहाँ, कोई देखने नहीं आता है। कोई देखने नहीं आता है, किसी की नज़र नहीं पड़ती है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? 10 साल से। 10 साल से आप रह रही हैं। जो स्थिति इस क्षेत्र की थी, क्या ये वैसे ही है कि कुछ बदली? वैसे ही है। इन समस्याओं को लेकर अभी तक आप लोग कहाँ कहाँ गई हैं? सभासद के पास सब लोग जाते हैं, वो आते ही नहीं देखने। वो कहता वोट ही नहीं हमको दिया है कॉलोनी वाले तो यहाँ आता ही नहीं है। और ऐसे कंप्लेन करो, सीवर वीवर वाले आते, सफाई करके वही टैंक साफ करके चले जाते। पानी का निकास कहीं है ही नहीं। बस ऐसे ही सब भरा रहता है, सब आते यही करते रहते। बस कंप्लेन पे आएंगे लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। हाँ। एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ, भीषण गर्मी है। अब अगर देखा जाए तो बार बार सरकार ये कहती है कि हम पेड़ लगाते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे ऑक्सीजन जो है वो लोगों को सुविधा उसकी मिल सके। लेकिन अगर यहाँ की समस्या देखी जाए तो जब आप लोग बाहर निकलती होंगी तो आपके जो आप सांस लेती हैं वो भी तो दूषित नज़र आता है। वो भी दूषित। तो बाहर निकलने से देख किधर जा, सब चारों तरफ पानी भरा। आदमी टहलना चाहे शाम को तो कहाँ टहले, रोडें बेकार बनी है, पानी सब भरा है, सीवर का बह रहा। कंप्लेन करो, बता रहे हैं सफाई कर लेंगे, बस फोटो खींच लिए चले गए बस यहाँ कंप्लेन पे हम पहुँचे हैं। एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ, क्या जो नगर निगम है वो तमाम तरीके की सुविधाएं देता है, कहता है कि हम कूड़ा उठाने का लेकर कूड़ा निस्तारण तक की बात की जाती है, क्या कूड़ा गाड़ियाँ यहाँ तक आती हैं? यहाँ कूड़ा गाड़ी कभी नहीं आती है। वो जो है बस वही सफाई वाले कंप्लेन करो, बता रहे सफाई करके सिम्बर चले जाते बस। और कोई यहाँ कोई काम नहीं। जब कहो कहेंगे आगे पंप लगा है, पानी तो खींच रहा है, यही पानी खींच रहा है, देखिए बस। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो अधिकारी की अनदेखी है वो यहाँ के जो निवासी हैं वो भोग रहे हैं। और भी महिलाएं हम उनसे जानेंगे। आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? जी 10 साल हो गया। 10 साल से आप यहाँ पे रह रही हैं। अगर यहाँ की स्थिति की मैं बात करूँ तो क्या ये स्थिति निरंतर ऐसी रही कि कुछ बदली है? जी कुछ भी नहीं बदला है, ऐसे ही रही। हम जब से आए हैं तब से ऐसे ही रहा है। जब आप घरों से बाहर निकलती कभी टहलने घूमने पार्क वार्कों में, क्या लगता है कि इस क्षेत्र में कुछ विकास हुआ अभी तक कि नहीं? इधर तो कोई विकास नहीं हुआ है, नहीं। कभी कोई बड़े अधिकारी यहाँ पर आए, कभी कोई मंत्री आए, विधायक कोई आया? जी नहीं, हमारे इधर गलियों में कोई भी नहीं आया। तो मेन रोडों पर अधिकारियों का, मंत्रियों का, विधायकों का दौरा जरूर होता है, लेकिन जब आप गलियों में आएंगे तो असली हकीकत, असली तस्वीर आपको तब दिखाई देगी। फिलहाल मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि जहाँ पर अच्छी सड़कें देने का दावा किया गया था, कहा गया था कि हम सुविधाएं देंगे, सुविधाओं के साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं वो देंगे। लेकिन फ़िलहाल के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ की तस्वीरें कुछ अलग हैं, और अलग इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि यहाँ पर किसी की नज़र नहीं पहुँचती है। अब नज़र नहीं पहुँचती है, क्यों नहीं पहुँचती है ये बड़ा सवाल है, लेकिन उसकी जो अनदेखी है वो यहाँ के लोग भोग रहे हैं। भैया, विधायक भी आपके हैं? जी, अनिल बोरा जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं।
भाजपा से नीरज बोरा जी विधायक भी हैं। हम दोबारा बने हैं, बड़ी बात ये है। दोबारा अब बने हैं। जब दोबारा बने विधायक, इससे पहले जो 5 साल का कार्यकाल था, कितने दिन वो यहाँ पर आए हैं, आप लोगों की समस्या सुने, या आप लोग उनके पास कब कब गए? नहीं, हम 2-4 बार नीरज बोरा के पास गए, हमारी फोटो भी उनके पास लगी है। बोल आए, कहा काम करा देंगे, हमारे क्षेत्र का कोई काम नहीं है। किसी गली में 4, 5, 6, 10 गलियां हैं, इसी क्षेत्र का कोई काम नहीं। रोड से हमारी सिर्फ 5 कदम ही दूरी से है, रोड से हमारी, फिर हमारे लोगों की गलिया का काम नहीं हो। हाँ, हम लोग वोट उनको भाजपा को ही दिया है हमने। और हमारे जो विधायक जो सभासद जी हैं, वो कहते हैं हमारे क्षेत्र से हमारी वोट ही नहीं मिली है। हमारे निर्दलीय विधायक जी हैं जगलाल यादव जी, वो कह रहे हैं कि हमारी क्षेत्र से वोट ही नहीं मिला। हाँ, हम लोग जो है नीरज बोरा को वोट दिया है, हमारे क्षेत्र का भी कोई विकास ही नहीं हुआ है। एमडी स्कूल से 10 कदम दूरी हमारा है। अब एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, विकास नहीं हुआ, जवाब दीजिएगा कि इसका दोषी कौन है, इसके पीछे आपको क्या लगता है कौन दोषी होगा? अब ये तो विधायक जी का काम है और ये नेताओं का काम है। मुल्लाबी क्षेत्र का काम नहीं हो रहा है। हम दौड़ जाते हैं, कह रहे हैं, शासन देते हैं कि काम हम करा देंगे, सीवर का भी काम करा देंगे, ये काम करा देंगे, मुल्लाबी कोई काम नहीं सर हो रहा हमारे क्षेत्र का। अब आप लोग जो है महिला संघ से पंडित कहा है कि हमारे क्षेत्र का कोई विकास करवा दीजिए, तो कहे कि देखो बुलाएंगे और काम करवाएंगे। आश्वासन पे और आश्वासन सिर्फ दिया जाता है। लोग आते हैं, मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं, शिकायत कही जाती है, समस्याएं बताई जाती हैं, लेकिन उनका निस्तारण नहीं होता है। फिलहाल मैं थोड़ा पास से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस समस्या से जो यहाँ के निवासी हैं वो जूझ रहे हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि जब आप गलियों में जाएंगे तो आपको असली तस्वीर देखने को मिलेगी। तो वो असली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि डेली इंसाइडर चप्पे चप्पे पर पहुंचता है। डेली इंसाइडर जो आम जन की समस्या है वो प्रमुखता से दिखाता है, और शायद यही वजह है कि जो आम जनता की समस्याएं हैं उनसे अधिकारी रूबरू होते हैं। ये वो तस्वीर है जो शायद ही आपको किसी गांव में नज़र आए, लेकिन फ़िलहाल ये शहर है, और शहर की ये तस्वीर किस तरीके की है वो देख के आप ज़रूर अचंभित होंगे। जाने में वहाँ तक डर लगेगा, लेकिन ये जब बारिश का सीज़न आता है तो ये सब चीज़ें जब ऊपर उठती हैं तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं वो तमाम बीमारियों से ग्रसित होते हैं। और ग्रसित इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे जो अधिकारी हैं, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हों, चाहे वो किसी और विभाग के अधिकारी हों, उनकी अनदेखी जो है वो यहाँ के निवासियों को भुगतनी पड़ती है। जो सभासद हैं वो ये कहते हैं कि हमको वोट नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ का काम क्यों कराएं। रही बात विधायक की, तो विधायक जो नीरज बोरा हैं भारतीय जनता पार्टी से दोबारा यहाँ से जीते हैं, और जीतने के बाद अब प्रमुख जो उनका काम है वो यहाँ की समस्याओं का निस्तारण करना है। लेकिन फ़िलहाल सरकार बन गई है, 2 से 3 महीना हो गया है, सदन भी हो गया है, बजट भी पास हो गया है। अब देखना ये लाजमी होगा कि आखिर आने वाले सालों में इस क्षेत्र की तस्वीर बदलती है या निरंतर ऐसे ही रहती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में और क्या क्या समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए आखिरकार जवाबदेह कौन होगा। लखनऊ के फैजुल्लागंज क्षेत्र में हम हैं और यहाँ की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन समस्याओं पे किसी का भी ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा है। अगर ध्यान दिया गया होता तो शायद ये तस्वीरें कुछ और होती। क्षेत्रीय लोगों से हमने बात की और बार बार एक संगठन का नाम निकलकर सामने आया, बाल महिला सेवा संगठन। उसी की अध्यक्ष ममता त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। ममता जी, फैजुल्लागंज में आप तमाम तरीके की चीज़ें देख रही हैं, ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के लिए आपने तमाम प्रयास किए, लेकिन आज देखा जाए तो स्थिति कुछ बेहतर हुई है, लेकिन जो रिस्पांस मिलना चाहिए था वो रिस्पांस नहीं मिला है। क्या कहेंगे? हाँ, रिस्पांस तो नहीं मिला है। इसका कारण यह भी है कि आबादी बहुत ज़्यादा है। क्षेत्र 2 लाख के करीब यहाँ की आबादी है। फैजुल्लागंज 4 वार्डों में बना हुआ है। जो कुछ थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलती हैं वो कुछ दिन बाद फिर वो ख़त्म, मतलब बराबर सीवर जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं जगह जगह पर। बिल्कुल मतलब जान लीजिए कि इतनी भयावह स्थिति है सीवर की। आप ये सब सीवर का ही पानी है। आए दिन ये समस्या, ये जून का महीना है, यहाँ ये पानी की ये दशा है। अब धीरे धीरे इसे जून अगस्त जुलाई अगस्त ये सब महीना होगा, फिर बीमारियाँ बढ़ेंगी। फैजुल्लागंज की बहुत बड़ी दुर्दशा है बीमारी को लेकर के, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के अगर कहा जाए तो बिल्कुल जान लीजिए कि बहुत ही दुर्दशा है इस क्षेत्र की। उत्तरी विधानसभा लगती है ये, नीरज बोरा जी यहाँ पे विधायक हैं, दोबारा उनको जनता ने चुना है।
यानी कि ये बात तो तय है कि पिछले 5 साल में कुछ काम हुआ होगा, तभी जनता ने दोबारा उन्हें मत दिया। लेकिन अब अगर देखा जाए तो जो स्थिति है वो बदलने का नाम नहीं ले रही है। तो आप लोगों ने उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन किया होगा, नगर निगम के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया होगा। क्या रिस्पांस रहता है, किस तरीके से वो समस्याओं को समझते हैं, उसके निस्तारण के लिए कार्य योजना बनाते हैं, क्या कुछ एजेंडा रहता है उनका, आपने समझा होगा? हाँ, बिल्कुल एजेंडा रहता है और 5 साल बीत गए हैं, काफ़ी काम हुआ। अभी हमने आपसे पहले बताया कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, फैजुल्लागंज 4 वार्डों में बटा हुआ है और पहले स्थिति, हम लोग यहाँ 15 साल से रह रहे हैं, पहले काफ़ी दयनीय स्थिति थी। अब सुधार हुआ है, धीरे धीरे और सुधार होगा और 5 साल में और उम्मीद करेंगे कि विधायक जी अपने निधि से और मंत्री लोगों की निधि से जो जितना हो सके उतना इस क्षेत्र को लगाएं ताकि इसका विकास हो सके। अच्छा, देखा जाए तो नगर निगम बार बार ये दावे करता है कि जो नगरीय नगर निगम के क्षेत्र हैं उनमें तमाम तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, काम किया जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ की स्थिति मैंने देखी तो लोग निरंतर ये कह रहे हैं कि 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से स्थिति जो है वो सेम ऐसी है। तो क्या नगर निगम के अधिकारी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते या यहाँ की समस्याएँ उन तक नहीं पहुँच पाती हैं? समस्या पहुँचने की बात अगर कही जाए तो हम खुद अपने स्तर से प्रयास करके समस्या उनके तक पहुँचाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही है। जो क्षेत्र, जो उनका कार्य क्षेत्र है, जो उनकी कार्य प्रणाली है, वो हमारे समझ में नहीं आती है। अगर मान लीजिए कर्मचारी को भेजा गया निश्चित जगह पे, वह वहाँ गया तो वो 10 मिनट का काम वो 3 घंटा लगाते हैं, लेकिन वो 10 मिनट का काम नहीं होता है इनका। सीवर की भी ऐसी समस्या है, झाड़ू नाली की, मतलब मान के चलिए कि इनकी कार्य प्रणाली, न इनके पास चूना है, न इनके पास पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं, न इनके पास सुविधाएं हैं, जैसे वो झाड़ू और ये पंचर कुंचर क्या लगता है ये सब, मतलब इनके पास न चूना है, न ब्लीचिंग है, इनके पास कोई सुविधा नहीं है। केवल कहीं शिकायत करने पर पहुंच गए हैं तो वहाँ 10 मिनट का काम 3 घंटे में निपटाएंगे, लेकिन काम भी वो पूरा नहीं होता है। ठीक। अभी हाल ही में लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया का भी यहाँ पर दौरा हुआ था, क्षेत्रीय लोगों ने मुझे बताया। लखनऊ की महापौर से आपने मुलाकात कभी की है? हाँ, बिल्कुल, कई बार मेरी मुलाकात हुई है, कई सम्मान में भी। उनसे आपने समस्याओं से उनको अवगत कराया होगा, उनका क्या रिस्पांस रहा है? और जब उन्होंने यहाँ का दौरा किया था तो उसके बाद कुछ तेज़ी आई कार्यों में? हाँ, कार्यों में होता, देखिए ये है, आप भी जानते हैं ये बात कि जब कोई प्रतिनिधि या कोई अधिकारी वो क्षेत्र में आ गया तो 1-2 दिन बहुत गहमा-गहमी दिखेगी। एक दिन में लगेगा कि 2 दिन में कि बिल्कुल ये पूरा जो है अब क्षेत्र विकास हो गया, फिर उसके बाद फिर वही स्थिति जस की तस हो जाती है। अब क्या, इसका क्या मतलब है कि प्रतिनिधि दोबारा उस बात की रिपोर्ट नहीं लेते हैं या अधिकारी रिपोर्ट नहीं लेते हैं। अब ये वो जाने, बाकी जो है अब जो होगा वो दिखेगा ही, आपको भी दिखेगा, पब्लिक को भी। ममता जी, अभी आपने तमाम प्रयास किए कि स्थिति जो है क्षेत्र की बदल दी जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो जो दोषी इसके पीछे किसकी मंशा होती जो काम नहीं करते? क्या लगता है कि आपको क्या वजह है कि इस क्षेत्र की बदहाली जो है वो निरंतर ऐसे ही है? अब देखिए, दोस्त तो कोई एक जिम्मेदार तो हो ही नहीं सकता किसी भी समस्या के लिए। पब्लिक भी जिम्मेदार है, प्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं। अब किसी एक के मत्थे अगर किसी भी समस्या को मढ़ा जाए तो वो उचित नहीं होगा। इसके लिए जिम्मेदार है और जो बस थोड़ी सी जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा बनती है, वो प्रतिनिधि हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कार्य को और आगे प्रगति पर लाएं। एक आखिरी सवाल है ममता जी, यहाँ के निवासियों ने ये भी बताया है कि जो सभासद है, जब उनके पास ये लोग समस्या लेके जाते हैं तो कहते हैं कि हमें इस क्षेत्र से वोट नहीं मिला है तो हम काम नहीं करेंगे। क्या आपकी सभासद के स्तर पर भी आपकी उनसे बात हुई होगी? क्या लगता है क्या वो भी इसी तरीके की बिहेवियर, उनकी भी कार्यप्रणाली में भी कुछ सवाल या निशान होते हैं? बिहेवियर का क्या बताएं, बुराई करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बाकी पार्षद होने के साथ साथ उनके पास भी वही हाल है, नगर निगम, न उनके पास लाइट है, ना उनके पास, मतलब किसी तरह की सुविधा उनके पास नहीं है। वो केवल पार्षद हैं घूमने के लिए, फीता काटने के लिए। बाकी उनको किसी चीज़ से मतलब जन समस्याओं से उनसे कोई वास्ता नहीं है। तो अब वो बात सही है, जब लोग उनके पास समस्या लेकर के जाते हैं, हम स्वयं उनसे दो लाइट के लिए हमने मात्र कहा था, बड़े विनम्रता से कहा था कि भैया जो है फला आप वार्ड में जो है वहाँ 2 लाइट की ज़रूरत है, आप जो है दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास निधि नहीं है, मतलब उनके पास 2 लाइट की निधि नहीं है कि वो क्षेत्र में कहीं, जबकि उन्हीं का वार्ड है, उन्हीं का क्षेत्र है, वहीं पर वो लगवा सके। तो अब इससे बड़ा उदाहरण हम क्या दें आपको? फिलहाल समस्याओं से लगातार यहाँ के निवासी जो हैं वो जूझ रहे हैं और ये तस्वीर फैजुल्लागंज वार्ड की हमने आपको दिखाई कि
किस तरीके से जो यहाँ के लोग हैं वो परेशान हैं, चाहे वो सीवर की समस्या हो, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, चाहे वो नगर निगम के स्तर से कार्यों की समस्या हो, चाहे वो विधायक के स्तर पर समस्या हो, चाहे वो पार्षद के स्तर पर समस्या हो। समस्याओं का अंबार है। साफ तौर पर कोई एक जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार जवाबदेही सभी की बराबर है, कुछ पब्लिक की है, कुछ जनप्रतिनिधियों की है, लेकिन इस जवाबदेही के बीच जो पिस रही है वो सिर्फ और सिर्फ जनता है। वो जनता जिसे जब वोट चाहिए होता है तो उनके कसीदे पढ़े जाते हैं, और जब वोट मिल जाता है तो उसके बाद उनको उन्हीं की स्थिति पर बदहाल छोड़ दिया जाता है। तो फैजुल्लागंज वार्ड की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से यहाँ से लोग जो है वो समस्याओं से जूझ रहे हैं, और इन समस्याओं के निस्तारण करने के लिए लगातार एक संगठन है वो काम कर रहा है। लेकिन कहा जाता है ना कि एक हाथ अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो उसके साथ 100 हाथ जुड़ जाते हैं। तो फिलहाल अभी एक संगठन काम कर रहा है और लगातार संगठन की ये जिम्मेदारी है। संगठन इस जिम्मेदारी को अपना भी रहा है कि उसको इस क्षेत्र की स्थिति में सुधार लाना है। अब देखना ये लाजमी होगा कि आखिर नगर निगम, पार्षद, विधायक, साथ साथ जो और भी जनप्रतिनिधि हैं वो इस क्षेत्र की समस्या का किस तरीके से निस्तारण करते हैं। और जो कहा जाता है कि हम लखनऊ को स्मार्ट बनाएंगे, आखिरकार लखनऊ कब स्मार्ट बनता है और कब ये भी क्षेत्र स्मार्ट बनता है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।